मृत्यु लोक का त्याग करोगे तो ध्रुव लोक बनाया मैंने तुम्हारे लिए। ये है कृपा। सज्जनों, बिना मांगे अगर कोई देने वाला है कोई ईश्वर है। ये गए, महाराज उत्तानपाद ने इनको राजा बना दिया, स्वयं वनवास चले गए। छोटा भाई आखेट के लिए गया, वरुण के सैनिकों से झगड़ा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। महाराज ध्रुव जी महाराज को क्रोध आया, करोड़ों यक्षों का संहार किया। अपने बेटे को ढूंढती हुई गई छोटी माँ, वो बनागरी में मर गई। देखिए ये जीवनी है। छोटी माँ ने ध्रुव का अपमान किया तो क्या हुआ? छोटी माँ का स्वयं का बेटा नाश हो गया और स्वयं का सत्यानाश हो गया। इसलिए अगर सुख चाहिए तो दूसरे के सुख की कामना कर। ये सिद्धांत सुख नहीं, सुख नहीं मिलने वाला, जिंदगी भर हाय हाय होता रहेगा। इस इन्हीं ध्रुव महाराज के वंश में महाराज अंग हुए। अंग के यहाँ बड़ा दुष्ट बेटा हुआ बेन, सप्तर्षियों के क्रोध का शिकार हुआ और इसका शरीर का मंथन किया गया तो पृथु महारानी और अर्ची, पृथु महाराज और अर्ची महारानी का जन्म हुआ। 24 अवतारों में भगवान के पृथु अवतार है। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। इन्हीं पृथु महाराज ने सभी का दोहन करके इस धरा को पृथ्वी नाम दिया और सब हमें आपको सोने चांदी हीरे मोती अन्न सब उपज करने की योग्यता दी। ऐसा है चतुर्थ स्कंद है। आइए, बहुत सुंदर इस चतुर्थ स्कंद में महाराज पृथु महाराज ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। जीवात्मा संसार में वही अपना है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पिता हो, चाहे माता हो, वही अपना जिसने भगवान के ओर बढ़ा दिया। सब शत्रु काते कांता कस्ते पुत्रः संसारो यमतीव विचित्रः इति परिभावये सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। इस संसार को स्वप्न की तरह देखना चाहिए और जिसने मालिक की तरह देखा तो फिर मालिक को तो सारे संसार के कष्ट होते हैं। बैंक मैनेजर की तरह मालिक होना चाहिए, ना कि बैंक के डायरेक्टर की तरह। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर जानता है मेरी जितनी पेमेंट है उतना ही मेरा है, बकाया चाहे इसमें अरबों आ जाए, इससे कोई लेना देना नहीं, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए मुझे तो उतना ही मिल रहा है जितनी पेमेंट। अब बात है कि मैनेजर अगर घूसखोर हुआ तो अलग बात, लेकिन अगर उत्तम कोटि का मैनेजर हुआ तो उसको तो पेमेंट ही बदल मिलती। हम आप क्या समझते हैं? बैंक का मालिक अपने आप को समझते, तो बैंक के सारे सुख दुख हमारे। इन्हीं के वंश में प्राचीन वर्ग हुए प्रचेता गण और प्राचेतस दक्ष के रूप में वही प्रजापति दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाना है, इसलिए कथानक को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और कोई भी उपदेश श्रीमद् भागवत का शुरू करो तो कम से कम 3 घंटा लग जाता है। आप लोग 2 बजे के 4 बजे तो आए हो, अब 5 बज गया हो, 5 बज गए, 6 बज गए, बताओ। देखते ही देखते 6 बज जाते। अब मैं कथा सुनाऊं तो सुनाऊं कब? अब परीक्षित जी हमारे कभी बेचारे बैठे नहीं तो इनको ऊपर अलग से दया आती है, क्योंकि बैठना संसार का सबसे बड़ा कठिन काम है। ये कभी बैठे नहीं, एक आसन से बैठना तो नानी याद आ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत कठिन काम है सज्जनों। तो ये है चतुर्थ स्कंद। आइए मैं आपको पंचम स्कंद की कथा सुना रहा हूँ। 2 मिनट भगवान का भजन करिए, बहुत सुंदर भजन गाता हूँ। अब सुंदर भजन पहले मिले तब न गाऊं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी
चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुके दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा, क्या किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हम रहे ना पर दुनिया रहेगी, हम रहे ना पर दुनिया रहेगी, हम हम रहे ना पर दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, क्या भरोसा है इस, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे, हमारो धन राधा हमारो धन राधा प्राण धन राधा, जीवन धन राधा, हमारो धन राधा, सर्व प्रिय राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा। जय जय श्री राधे। प्रिय व्रत भाई, अगर सन्यासी को 1000 माला जपने का जो फल है वो गृहस्थी को 1 माला का है, लेकिन 1 माला जपे तब तो गृहस्थी कैसा है आप जानते हैं। एक बार नारद जी का परीक्षण कर रहे थे प्रभु, देवर्षि नारद जी वैकुंठ गए और वैकुंठ जाकर के प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ये जीव आपका भजन क्यों नहीं करता, मेरी समझ में नहीं आता। भगवान ने कहा बहुत बंधन में है जीवात्मा, कई प्रकार के बंधन है इसके, इसलिए इसको मेरी याद नहीं आती। बोले प्रभु मैं कहता हूं कि थोड़ा बहुत याद करे तो उतने में तो कल्याण है। बिल्कुल सही कहते हो देवर्षि नारद जी, चलो मैं आपको कभी दिखा दूंगा। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने वैकुंठ नाथ ने देवर्षि नारद जी से कहा, एक लबालब भरा हुआ कटोरा दिया घी का, पिघला हुआ घी। बोले देवर्षि नारद जी महाराज मैं आपको एक कटोरा सौंपता हूँ, आप पूरे ब्रह्मांड को घूम के आओ कटोरा लेके, लेकिन शर्त ये है कि एक बूंद गिरना नहीं चाहिए जमीन में। लिए कटोरा, देवर्षि नारद जी बड़े सावधानी से ब्रह्मांड घूमने लगे, पूरा ब्रह्मांड घूम करके आए। देवर्षि नारद जी बोला गिरा तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं प्रभु, एक बूंद नहीं गिरने दिया। ला करके रखा, अब जब ला करके रखा एक बूंद भी कटोरा का घी नहीं गिरा तो प्रभु प्रसन्न हुए। अब बोले बोलिए देवर्षि नारद जी, इस कटोरा में आपका इतना ध्यान था
कितने बार नारायण का नाम जपे हो और मेरा स्मरण किए हो रास्ते? बोले प्रभु एक बार भी। बोले सोचो, एक वीतरागी महापुरुष होकर के मैंने छोटा सा काम दिया, एक कटोरे का घी गिरना नहीं चाहिए और उसमें आप इतने व्यस्त हो गए उसके न गिरने के ध्यान में कि एक बार नाम नहीं ले पाए। अब ये समाज में जितने गृहस्थी हैं इतने बवंडर में है, जहां देखो वही बवंडर। बेटा रो रहा है अपनी तरफ से, बेटी रो रही अपनी तरफ से, भाई अपनी तरफ से, पड़ोसी अपनी तरफ से, व्यवहारी अपनी तरफ से। इतनों का ध्यान करता हुआ अगर एक बार मेरा ध्यान करता तो मुझे मैं अनायास मिल जाता। यहाँ क्या हुआ? प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे अर्मतियन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। कर्म बंधन का पराभव इतना भयंकर है सज्जनों कि यहाँ कोई भी संत प्रवेश नहीं करना चाहता। लेकिन गृहस्थी से श्रेष्ठ कुछ है भी तो नहीं। गृहस्थी से ब्रह्मचारी पैदा, गृहस्थी से वानप्रस्थी पैदा, गृहस्थी से गृहस्थी पैदा, गृहस्थी से सन्यासी पैदा। गृहस्थी नहीं होगा तो तीनों आश्रम होंगे क्या? नहीं होंगे। सज्जनों, यहाँ सुखदेव भगवान मुस्कुराए। बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोक श्रीमत् चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसा। बिल्कुल सही कहा परीक्षित जी। जिसका मन रूपी भंवरा भगवान के चरण कमल के मकरंद रस का पान करने का आदि हो जाता है, उसको विषय रस नहीं अच्छे लगते। यहाँ तो भगवान ब्रह्मा के कहने से इन्होंने स्वीकार, उसमें भी शर्त रख दी कि मैं संसार को सोने नहीं दूंगा, मैं जैसा करूंगा इसे चलाऊंगा। इन्होंने दिव्य व्रत लिया, 7 दिन 7 रात्रि नहीं होने दिया। सप्त सरोवरों का निर्माण हो गया इनके रथ के पहिए की कीलों से। भगवान ब्रह्मा है, बोले बेटा ये जानता है क्यों 100 साल आदमी जी लेता है? हमारी आपकी जिंदगी आपको पता है क्या है? 24 घंटे में 5-6 घंटे की गाढ़ी निद्रा का नाम जीवन है हमारा। अगर हम महीने 2 महीने लगातार जग जाए, सोए ना, तो गोविंदा है नमो। हमारी जीवनी क्या है? 6 घंटे का त्याग। क्यों? क्योंकि योगात शांति नहीं है, त्यागात शांति। अब आप देखिए कैसा त्याग। सृष्टि के हर कर्म वासना का त्याग। किसी को गाढ़ी निद्रा में पति का याद नहीं रहता, पत्नी की याद नहीं रहती, बेटा की याद नहीं रहती, अपने बैंक बैलेंस की याद नहीं रहती, अपने खेत पात की याद नहीं रहती, अपनी तिजोरी की याद नहीं रहती। यहाँ तक कि वयोवृद्ध माताएं जो चाबी खोस के सोती कि बहू कहीं ले ना ले, उस चाबी की भी याद नहीं रहती। खुद सोती है ना, कहूं बहू के हाथ न लग जाए चाबी तिजोरी। सोचिए वही है हमारी जीवनी सज्जनों। 18 घंटे जो हम जगते हैं वो हमारी जीवनी नहीं। तब जाके प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ के पहियों को रोका। प्रियव्रत महाराज के ऋषि वंश में महाराज ऋषभदेव का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषभदेव महाराज 24 अवतारों में एक अवतार थे। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े भरत जी महाराज हुए। भरत के छोटे भाई नवयोगेश्वर हुए और 81 कर्मकांडी हुए और 9 नवद्वीप के राजा। भरत जी ने 100 पुत्रों को बिठा करके उपदेश किया। उपदेश क्या किया? बहुत सुंदर उपदेश है भरत जी महाराज का। इस देश में 3 भरत हुए। सबसे पहले सबसे बड़े ऋषभदेव पुत्र भरत हुए, दूसरे राम के छोटे भाई भरत हुए और तीसरे शकुंतला नंदन भरत हुए। इस देश का नाम भारत इन्हीं भरत के नाम से पड़ा और यही भरत ऋषभदेव के पुत्र भरत क्या कहते हैं? नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान यते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन तप्तम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बहुत सुंदर उपदेश है सज्जनों।
देखो बेटा, ये मनुष्य शरीर काहे के लिए मिला है? खा पी करके सो के मर जाने के लिए नहीं, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या के लिए। बोले बेटा, ये मनुष्य शरीर रूपी चाबी दो दरवाजों को खोलती है। चाबी एक है मनुष्य शरीर, और दरवाजे दो हैं, दोनों में अलग अलग ताला लगा हुआ है। एक नरक का दरवाजा, एक स्वर्ग का दरवाजा, और दोनों की चाबी मनुष्य शरीर है। खुलते कैसे हैं? बहुत सरल उपाय बताया। बोले महत्सेवां द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषितां संग संगम। महापुरुषों के संग में बैठने से स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसी मनुष्य शरीर। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक क्या है? महापुरुषों का संग करोगे तो स्वर्ग का दरवाजा खुलता है इससे, और मूर्खों का संग करोगे तो नरक का दरवाजा। चाबी एक है, स्वतंत्र है। भरत जी को राजा बना करके ये निकले। भरत जी महाराज भी ज्यादा दिन नहीं रहे राजपद में, इन्होंने भी राज का त्याग किया, बन गए भजन कर। लेकिन वहां इनके साथ एक दुर्घटना घटी। एक हिरणी, देखिए इससे बहुत सावधान, आजकल लोग बहुत ज्यादा कुत्ता कुतिया पालते हैं, मैं उनको सावधान करता हूं। इतना प्रेम संसार में किसी जीवों से न करना कि कहीं कुत्ता बनना पड़े। इन सबसे करना चाहिए, किसी को उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी जीव को कष्ट देने का मन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सज्जनों का ऐसा प्रेम ना हो कि अंतिम समय में वही बनकर, यही हुआ। मृग शरीर से प्रेम हुआ। भजन कर रहे थे एक दिन गंगा जी में, एक गर्भिणी हिरणी छलांग लगाई गंगा जी में, उसकी मृत्यु हो गई, उसका बच्चा बहने लगा निकल। इनको दया आ गई। दया बहुत अच्छी बात है, दया आई, आपको बचाना चाहिए था, लेकिन उसको हिरण के बीच में छोड़ देना चाहिए, झुंडों। इन्होंने उसको अपना मान लिया और आए थे हरिभजन को, उठन लगे। नाती पोता बाल बच्चे राज साम्राज्य का मोह त्यागे और आए तो फंसे कहां? मृग शरीर। अंते यामती सागती, अंतिम समय में जिसके ध्यान में हम हो जाएंगे वही रूप में परिणत हो जाएंगे। अब वो बच्चा इतना प्रिय हो गया, इनको जब चाटे तो लगे कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं हमारा, और मृत्यु का समय आया। लेकिन भगवान का भजन बेकार नहीं जाता। मृग शरीर में भी ईश्वर का ध्यान बना रहा और उस शरीर को इन्होंने बहुत जल्दी त्याग दिया। और जब तीसरा शरीर मिला, अथ कस्यचित् द्विजवरस्याङ्गिरः प्रवरस्य समदमः तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या अनसूयात्मक ज्ञान आनंद युक्त आत्म सदृश श्रुत शीलाचार रूपो दार गुणान्नव सौंदर्य अंगजा बभूर मिथुनम चेवी यस्यायाम भार्याया। इतने गुणों से विभूषित ब्राह्मण के घर में इनका तीसरा जन्म हुआ। क्या क्या गुण होने चाहिए ब्राह्मण के? 2 पत्नियां थी पंडित जी के। कितने गुण होने चाहिए? शम दम त्याग स्वाध्याय अध्ययन तपस्या असूया आत्मज्ञान आनंद से युक्त। ऐसे गुणों से युक्त ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी। बड़े के 9 बेटे हुए, छोटे के जोड़ा पैदा हुआ, एक कन्या और एक पुत्र। तो पुत्र के रूप में भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी ने अपने आप को सिद्ध कर दिया, मैं जड़ रहूंगा, इस बार बुद्धिमानी नहीं दिखाना, साधु नाश है दया। एक बाबा जी थे, बड़े सिद्ध थे, नर्मदा के किनारे घूमते रहते थे। गांव में इसलिए नहीं रुकते थे क्योंकि इतने सिद्ध थे, भीड़ लगने लगती थी।
एक बार क्या हुआ, गांव से बाहर एक मंदिर था, वहां रुक गए और जब रुके भजन में लगे, अपना जो भी मिल जाए खाए, पत्ते खा लिए, कुछ भी खा लिए। एक दिन क्या हुआ, गांव में एक माता जी थी बूढ़ी, उसके एक ही बेटा था, गरीब थी बेचारी। उसके बेटे को आ गया बुखार, किसी ने आके बता दिया एक बहुत सिद्ध महात्मा आए हैं, ऐसा करो इस बच्चे को लेके वहां चले जाओ, वो कुछ न कुछ उपाय दे देंगे। वो माता जी गई वो बाबा जी के पास, और बाबा जी ने देखा कि माता जी रो रही है, बेचारी बोल रही है महाराज जी निर्धन हूं, दवाई के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर को फीस नहीं है, आप कृपा करो। बाबा को आ गई दया, एक अपनी जटा निकाली और निकाल के जटा पुड़िया में बांध के दे दिया। बोले माता जी इसको ले जाओ, रात्रि को इस बच्चे के तकिया के नीचे रख देना, इसकी बुखार ठीक हो जाएगी। सज्जनों, वो बाबा जी को आई दया और एक जटा ले गई वो माता जी, और माता जी ने तकिया के नीचे रखा। दूसरे दिन बच्चा ठीक हो गया। 4-5 दिन बाद पूरे गांव वालों को बुखार आ गया। पूरा गांव पहुंचा माता जी के पास, माता जी आपको कोई बाबा जी दवाई दिए थे? बोले हाँ दिए थे। क्या दवाई? बोले जटा दिए थे। पूरा गांव गया, बोले बाबा जी अपनी जटा दे दो। बोले काहे के लिए? बोले बुखार है। बोले मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? बोले नहीं महाराज, अब आपको तो जटा देनी पड़ेगी, प्रेम से दे दो, नहीं जबरदस्ती तो नोचे ही लेंगे। पूरा गांव पड़ा तो जटा पकड़ के बाबा जी की नोच ली। बाबा जी ने कहा अच्छी सिद्धि दिखाई इस संसार को। ये संसार सज्जनों इतना स्वार्थी है, भरत जी महाराज अगर सिद्धि दिखाते तो संसार पूजा करता। भरत जी महाराज को संसार ने बहुत कष्ट दिया है। ये संसार इतना स्वार्थी है कि जहां दिखता है कि यहां से कुछ मिलेगा वहीं पूजा करता है। बाबा तुलसी बेचारे जब तक रहे भिखारी रहे। सूरदास बाबा भीख मांग के जीवन जिए, आज उनके साहित्य को बेच के करोड़पति है लोग। देखिए ये है संसार। भरत जी समझ गए इस संसार को दिखावा नहीं करूंगा, जब भरत नाम पड़ गया इनके घर वालों ने इन्हें निकाल दिया। और एक बार तो एक डाकुओं के सरदार ने इनको बलि के लिए पकड़ लिया। जैसे बलि के लिए पकड़ा, बड़ा सुंदर स्नान ध्यान कराया, बड़ा सुंदर तेल खोले लगाया और 56 भोग सोचने लगे। ये है संतों के लक्षण सज्जनों। संत किसे कहते हैं? संत कैसा व्यवहार करते हैं? क्वचिद हुमौ सय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शल्योदन रुचि। कभी संत को 56 भोग मिल जाए तो भी वही प्रेम, और कभी सूखी रोटी मिले तो भी वही प्रेम, कभी सूखे पत्ते मिले तो भी वही प्रेम। समान व्यवस्था में समान स्थिति में बने रहना, किसी भी अवस्था में अपनी स्थिति को अव्यवस्थित न करना, ये संतों का लक्षण है। लगता है ज्यादा टाइम हो गया, आप लोगों को मच्छर काटने लगे। तो अब यही आरती हो जाए। कल की कथा मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण जन्म है कल, और कल कृष्ण जन्म आप सब लोग जानते हैं कि कब हुआ। राम का जन्म तो दिन में हुआ, लेकिन कृष्ण का जन्म दिन में नहीं हुआ। थोड़ा अंधेला हो जाएगा तो ही जन्म होगा। समय लगा करके आना, और कोई भगवान के लिए माखन लाना, कोई मिश्री ले आना, कोई टाफी ले आना, कोई भगवान के छोटे कपड़े लाना पहनाने के, कोई पुष्प ले आना, कोई बेलपत्र ले आना, कोई तुलसी ले आना, कोई दूर्वा ले आना। लेकिन अगर कुछ न मिले तो कुछ न ले आना, लेकिन आना जरूर। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए यहीं पर आज आरती होती है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 चारों बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, चारों बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे कृष्ण को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे कृष्ण को मनाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, मैं दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे कृष्ण को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे कृष्ण को रिझाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यास दास के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन साथ आप हो, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन ओ प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि को मन में बसाओ, हे गिरिधर आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, लेते जा लेते जाना रे, 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 हरि का नाम लेते जाना रे, हरि का नाम लेते जाना रे, हरि का नाम लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। नाम नाम की लोट है, लोट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगी, झूठ झूठ झूठ, लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे, हरि का नाम गंगा कठोर दौर करुणा अवतार, संसार सार भजगे प्रहार, सदा वसंतम प्यार भगत भवानी संगम भवान, त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव, त्वमेव बन्धो जमुना त्वमेव, त्वमेव विद्या दुर्गम त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। जलेन शीलेकरण पुष्पै देवादिपदनम आरोग्यादि स्वात्मा नमस्ते अच्छे पुष्पाणि धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या अपने माता पिता की अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे श्याम सिरा दे हाँ आजा आजा सवरिया वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, तुम हो राजा, तुम हो राजा की, तुम हो राजा राजा आके 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 बजा जा बसुरिया, आजा आजा डमरिया, बजा जा बसुरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा
जब से गए मोरी सुदहुन लीधी 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 ओ सुदहुन लीधी मोरी सुदहुन लीधी सुदहुन लीधी मोरी सुदहुन लीधी हो व्याकुल है कारी गुजरिया आजा आजा खबरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा खबरिया आजा आजा खबरिया आजा आजा खबरिया आजा आजा सवरिया सोनी है टोनी है टोनी है टोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा खबरिया टोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा खबरिया टोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा खबरिया जब से गए मोरी सुदहुन लीधी जब से गए मोरी सुदहुन लीधी सुदहुन लीधी मोरी सुदहुन लीधी सुदहुन लीधी व्याकुल है हाँ व्याकुल है हो व्याकुल है कारी गुजरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया मीरा के प्रभु गिरधर नागरो के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर की गिरधर नागरो गिरधर नागर आके बजा जा बसुरिया आजा आजा डबरिया बजा जा बसुरिया आजा 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 डबरिया आजा आजा डबरिया आजा आजा डबरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा डबरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा डबरिया जब श्याम की बाजी बटोरिया जब श्याम की बाजी बटोरिया तुम मुझ कोई जाल गुजरिया राधा बबरिया लागे बसुरिया बटोरिया बसुरिया जब जब श्याम की बाजी राधा बबरिया